सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पर्यावरणिक स्वास्थ्य, वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं, वह उसके भाग कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आस पड़ोस का स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आस पड़ोस का स्वास्थ्य किसे कहते हैं। एक तो होता है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणिक या वातावरण स्वास्थ्य के बारे में। तो आस पड़ोस का स्वास्थ्य उसे कहते हैं जो पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग होता है जो किसी स्थान पर व किसी समय में मानव को घेरे हुए हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पर्यावरण की उत्पत्ति है जो इन्वायरन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है घेर लेना। तो जो हमारे आस पड़ोस का स्वास्थ्य है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो आसपास की वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, तो वो ही हमारे आस पड़ोस का स्वास्थ्य है, और उसी के ऊपर हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जो आस पड़ोस का स्वास्थ्य है उसके भी दो ही भाग हैं, भौतिक और सामाजिक वातावरण। इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें इन सभी को अच्छे से समझाया गया है। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। सबसे पहले क्या है, शारीरिक रचना का ज्ञान। जो हमारी शारीरिक रचना होती है, हमें उसका ज्ञान होना जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं और किसका क्या काम है। उसी के अनुसार हम अपने शरीर को अच्छे से रख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंग हैं, जैसे दिल, आमाशय, फेफड़े, गुर्दे आदि, तो इनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है हमारा निंद्रा। निंद्रा मतलब नींद। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितने समय तक नींद लेनी चाहिए, किस समय सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए। तीसरा है हमारा व्यायाम। हमें प्रतिदिन व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रतिदिन सैर करनी चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉक्टरी जांच। हमें समय समय पर अपने शरीर की जांच करवाते रहना चाहिए, ताकि हमें हमारे शरीर में कुछ जो कमियां हैं वो हमें पता चल सके। कोई हमें बीमारी है, अंदरूनी बीमारी है, जिसका हमें पता नहीं चल पा रहा हो, तो इसलिए वो बीमारी ज़्यादा ना बढ़े, तो इसके लिए हमें समय समय पर डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साफ वस्त्र। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदे या ख़राब कपड़े पहनेंगे तो उससे भी हमें बीमारी लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहने, कपड़े हमेशा धोकर ही पहने। अगला पॉइंट है हमारा संतुलित भोजन। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब जिस भोजन में हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, जितने पोषक तत्व होते हैं वो हमें उचित मात्रा में मिल सके, तो वो ही हमें भोजन करना चाहिए। अगर हम अन्य चीज़ों को ज़्यादा खा रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर हम साधारण या सिंपल भोजन भी कर रहे हैं, अगर उसमें प्रोटीन, विटामिन की मात्रा उचित मात्रा है, तो वह हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। तो ये जो सभी पॉइंट्स थे, ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर हम इनको अच्छी तरह से इनका पालन करें तो ये हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा बनाने में हमारे लिए लाभदायक है। अगर इनका हम पालन नहीं करेंगे तो हम एक रोगी बन जाएंगे। तो इन सभी नियमों का हमें पालन हमेशा करना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा
जो कि 10th क्लास की फ़िज़िकल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई भवन या स्कूल का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें मुख्य मुख्य कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए उसका दूसरा जो घर होता है वो स्कूल ही होता है। तो आइए हम स्कूल के बारे में भी जानते हैं कि स्कूल का निर्माण कैसे होता है। तो स्कूल बनाते समय हमें सबसे पहले देखना होगा हमारा जो मुख्य भवन होता है, स्कूल की बिल्डिंग होती है, वह कैसी होनी चाहिए। तो जो हमारा मुख्य भवन होता है स्कूल का, तो जो उसकी बिल्डिंग है वो ई या एच के आकार की होनी चाहिए। जो उसकी आकृति है ई के आकार की या फिर एच के आकार की होनी चाहिए। दूसरा है हमारा श्रेणियों के कमरे। श्रेणी मतलब हमारी जो क्लासरूम होते हैं, जो उसके कमरे होते हैं, वो खुले और हवादार होनी चाहिए। उसकी जो छत की ऊंचाई होती है वो भी जो प्रॉपर होनी चाहिए वो भी होती है लगभग 15 फुट के करीब उन कमरों की ऊंचाई होनी चाहिए। और जो अन्य कमरे होते हैं स्कूल के अंदर, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफिस होता है, स्टाफ रूम होता है, स्पोर्ट्स रूम होता है, उसकी व्यवस्था स्कूल के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खेल के मैदान। स्कूल के अंदर खेल के मैदान होने चाहिए और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि बिना खेलों के एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो स्कूलों के अंदर खेल के मैदान भी आवश्यक होने चाहिए और खेल का सामान भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेज और बेंच। क्लासरूम के अंदर मेज और बेंच अच्छी तरीके से या साफ़ सुथरे होने चाहिए, उसके ऊपर कोई गंदगी ना हो, और बैठने के लायक बेंच होने चाहिए। तो ये भी एक स्कूल बनाने के लिए आवश्यक चीज़ है। छठा है हमारा शौचालय, टॉयलेट, वॉशरूम। सभी विद्यालय या स्कूल के अंदर ये भी आवश्यक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पेयजल। पेयजल मतलब पीने के योग्य जल, जिसका हम प्रयोग पानी पीने के लिए करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बगीचे तथा घास के मैदान। स्कूल के अंदर पार्क या बड़ा घास का मैदान होना चाहिए, जिस पर बैठकर बच्चे व्यायाम कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं या अन्य कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये हमारे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वो हम आगे करेंगे। तो सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको अच्छे से याद भी करते रहें। तो इस वीडियो के आखिर में हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। जो आज का सवाल है हमारा, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है। तो इस सवाल का जवाब आपको देना है, और इस सवाल का जवाब देते समय आपको ध्यान भी रखना है कि हमने यहाँ पर हरियाणा के राजकीय खेल के बारे में पूछा है। तो जब आप जवाब दें तो इस चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद।